हाउ आदि शंकराचार्य रिवाइव्ड द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ सनातन धर्म। किस तरह से आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त किया, उसको पुनर्जीवित किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य के बारे में। पहले उनकी जन्म तिथि से रिलेटेड जितनी भी जो अलग अलग थ्योरीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उनके बाद उनके जो विशेष कार्य रहे, महान कार्य रहे, जिनकी वजह से सनातन धर्म को एक नई परिभाषा मिली, किस तरह से वो यूनाइट हुआ, किस तरह से के संकटकालीन समय में उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह से किया, शस्त्र और शास्त्र दोनों का समावेश करके सनातन धर्म की एक नई परिभाषा लिखी, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों जो 5125 वर्ष पहले कलयुग जब समय के रथ पर आरूढ़ हुआ तो उसके पहियों तले बड़ी बड़ी सभ्यताएं कुचली गई, चाहे वो गगनभेदी पिरामिड बनाने वाले फेरोज हों, या फिर बेबीलोन में अकूत संपदा पैदा करने वाले एमोरॉइड्स, चाहे वो ग्रीस के फिलोसोफर्स हों जो ब्रह्मांड को समझने निकले थे, या फिर मिजो अमेरिका के वो आर्किटेक्ट्स हो जिन्होंने अपने हाथों से पत्थरों में जान डाल दी थी। ये सभी विदेशी आक्रांताओं की उस आंधी में सब लोग उस आंधी की धूल में मटियामेट हो गए। इसमें सिर्फ एक सभ्यता खड़ी रही, वो थी भारतीय सभ्यता। ऋषियों की बसाई संजोई और पिरोई एक सभ्यता थी, भारतीय सभ्यता थी, जो आज भी उसी तरह से अटल खड़ी है। ग्रीक्स, पर्शियंस, अरेबियंस, मंगोल, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, इस तरह के 17 विदेशी आक्रांतों की तलवार की नोक पर जाने के बाद भी आज भी भारत का सनातन हृदय धड़क रहा है। आज भी भारत में वैदिक धर्म सांसें ले रहा है। लेकिन क्यों? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदुवंशी कुल में जन्मे राजा श्री कृष्ण ने यह कहा था कि जब जब भारत की धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं पैदा होता रहूंगा, मैं जन्म लेता रहूंगा। और भगवान को आना पड़ा, भगवान आदि शंकराचार्य, जिनकी वजह से आज भी, जिनके प्रताप और प्रभाव की वजह से आज भी भारतीय सभ्यता संस्कृति को माथे से लगाए खड़ी है। बाकी सब तो बम, बंदूक और तलवारों के दम पे एक रंग में रंग दिए गए। दोस्तों आज हम उस महापुरुष के बारे में बात करेंगे जिनके बिना सनातन धर्म की कल्पना भी मुश्किल है, असंभव है। अगर पोप ईसाइयों के धर्म गुरु है या दलाई लामा बौद्धों के धर्म गुरु है, तो आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के धर्म गुरु है। वो आदि शंकराचार्य थे जो विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुके सनातन धर्म को पुनर्जीवित कर विश्व पटल पर फिर से खड़ा कर दिया। अगर आप आदि शंकराचार्य के बारे में नहीं जानते, दुर्भाग्यवश मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सनातन धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों बिना किसी विलंब में आज उनके आदि शंकराचार्य के जीवन, उनके वृत्तांत, उनके कार्य को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे उन्होंने 32 वर्ष की आयु में वो काम कर दिया जो हजारों सालों में हमारे जैसे 32 लोग भी नहीं कर सकते। दोस्तों शंकराचार्य को शंकर भगवान का अवतार माना जाता है, और उनको ये अवतार मानने के पीछे सिर्फ श्रद्धा भाव ही नहीं, जिन कठिन परिस्थितियों के कालखंड में वो पैदा हुए और जो कार्य उन्होंने किए, उनको देखकर आप भी इस चीज को मानेंगे कि ये एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। क्योंकि उस समय में सनातन धर्म में कई कुरीतियां फैलने लगी थी। वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड, संस्कृति का निज स्वार्थ के लिए जिस तरह से दुरुपयोग होना शुरू हो गया था, वो सनातन धर्म को पतन की तरफ लेके जा रहा था। लोग अध्यात्म और ईश्वर साक्षात्कार को छोड़कर जादू टोना और वशीकरण, पाखंड, तंत्र मंत्र जैसे विषयों में ज्यादा रुचि लेने लगे थे। वह समय था जब भेदभाव के कारण सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन होने लगा था, और ऐसे समय में सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए एक दिव्य पुरुष की आवश्यकता थी। और ऐसी परिस्थिति में केरला में कालड़ी नाम की जगह पर एक ब्राह्मण दंपति शिव गुरु और आरंभा जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने शंकर रखा। अब शिव गुरु वैसे तो शुरू से वैदज्ञ थे, सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन के गुरु ने उनको उनकी इस इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाने का आदेश दिया, और जिसके फलस्वरूप शिव गुरु का आरंभा देवी से शादी हुई। लेकिन विवाह के उपरांत कई वर्ष बीत जाने के बाद में उनको कोई पुत्री रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप उनको एक बेटा हुआ और उन्होंने उसका नाम शंकर ही रख दिया। इस छोटे से तेजस्वी बालक ने न केवल राष्ट्र का धार्मिक एकीकरण किया, बल्कि एक राजा की तरह भारत का बौद्धिक और सैनिक सशक्तिकरण भी किया। इस 32 वर्ष की छोटी सी आयु और इस कालखंड में उन्होंने किस तरह से ये असंभव कार्य किए, आइए समझते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो पहले यहाँ पर उनके जन्म वर्ष के बारे में समझ लेते हैं, जो यहाँ काफी मतभेदों में रहा है। दोस्तों शंकराचार्य के जन्म को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा थ्योरीज उपलब्ध है, जिसमें 507 ईसा पूर्व से लेके 8वीं सेंचुरी तक की डेट्स बताई जाती है। लेकिन सनातन धर्म के जो 4 मठ है, उसमें गुरु परंपरा के द्वारा जो वर्ष निकाला गया, उसके अनुसार से शंकराचार्य का जन्म वर्ष 520 ईसा पूर्व से लेके 480 ईसा पूर्व के बीच का समय है। खासकर 788 की, जिसको मॉडर्न फिलोसोफर्स भी मानते हैं, वो भी अनडिस्प्यूटेड नहीं है, उसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। तो ढेर सारी थ्योरीज है, बहुत सारी डेट्स निकाली गई, लेकिन उनमें से एक भी डेटिंग प्रमाणित नहीं है। जब हम 507 ईसा पूर्व वाले डेट को मानते हैं, तो चूंकि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म वर्ष है वो 564 ईसा पूर्व का है, और शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म की फुल्ली डेवलप्ड फिलोसॉफीज पर विभिन्न शाखाओं पर डिबेट की है, उनको क्रिटिसाइज किया है,
तो इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि चूंकि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म की फिलोसॉफीज पर बात की है तो वो कम से कम गौतम बुद्ध के 200 से 300 साल बाद पैदा हुए होंगे। और अगर हम 788 एडी वाली जन्म वर्ष को मानते हैं तो इसमें कई सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि ये रियल शंकराचार्य से रिलेटेड ना होकर एक दूसरे सन्यासी अभिनव शंकर से रिलेटेड है, जो कि आदि शंकराचार्य की तरह ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और शंकराचार्य की तरह ही सनातन धर्म के लिए दिग्विजय यात्राओं पर निकले थे। अब दोस्तों इन सब डेटिंग्स के अलावा फर्स्ट सेंचुरी की भी जो डेटिंग्स है उसके भी बहुत सारे सबूत मिलते हैं, क्योंकि अगर आप देखो जो श्रृंगेरी मठ की जो गुरु परंपरा की सूची है उसमें शंकराचार्य के कैलाश गमन का जो वर्ष बताया गया है वो 12 बीसी ही बताया गया है। और एक दूसरे सबूत के रूप में जो शंकर दिग्विजय नाम का जो ग्रंथ है जो कि शंकराचार्य की जीवनी पर है, उसमें जितने भी भाष्य हुए हैं उसमें कुमारिल को शंकराचार्य के समकक्ष बताया गया है, समकालीन बताया गया है। और कुमारिल जी कालिदास जी के बाद पैदा हुए हैं, क्योंकि कुमारिल जी अपने पुस्तकों में कालिदास जी की पंक्तियों का वर्णन करते हैं, इसलिए यह माना जाता है कि कालिदास जी के बाद ही शंकराचार्य पैदा हुए होंगे। और पुराने से जो पुरानी जो डेटिंग की गई है उसके हिसाब से शंकराचार्य सेंचुरी बीसी से पहले पैदा नहीं हुए होंगे। फिर ये सब डेटिंग्स काफी, खैर इन डेटिंग्स की इतनी सारी थ्योरीज उपलब्ध है और ये काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए दोस्तों मैं भविष्य में एक ऐसे किसी वीडियो के साथ आऊंगा जहां पर हम किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक पॉइंट तक पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों शंकराचार्य जी की महान कार्यों के बारे में। तो शंकराचार्य जी बाल्यकाल से ही काफी मेधावी थे और वहां उनके जो पिता और दादा थे वो भी चारों वेदों के उत्कृष्ट ज्ञाता थे, इसलिए छोटी सी आयु में ही शंकराचार्य को वेदों का अभ्यास हो गया था। शंकराचार्य के जाने के बाद उनके जीवन पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जिन्हें शंकर विजयम कहते हैं। दोस्तों शंकराचार्य ने अपने जीवन में क्या किया, उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी चारों दिशाओं में। उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ। 4 मठ 4 अलग अलग वेदों की रक्षा करते हैं, उनके हेरिटेज को प्रिजर्व रखते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर में देखें तो उत्तर का ज्योतिर्मठ अथर्ववेद को संरक्षित रखता है। वेद के जितने भी ग्रंथ है, या चाहे वो संहिताएं हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्य हो, उपनिषद हो, अथर्ववेद से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ है उनकी रक्षा करता है, उनको प्रिजर्व रखता है, उनके विस्तार करता है। तो यह हो गया ज्योतिर्मठ का काम जो कि उत्तर दिशा में है। इसी तरह से पश्चिम में द्वारका मठ सामवेद को संरक्षित करता है। पूर्व में जो गोवर्धन मठ है वहां पर ऋग्वेद को रखा गया है और दक्षिण का जो श्रृंगेरी मठ है उसकी संरक्षण में है यजुर्वेद। अब दोस्तों यहाँ पर शंकराचार्य जी के विजन को देखिए, वो अगर वो चाहते तो एक ही जगह पे चारों वेदों की दीक्षा की व्यवस्था कर सकते थे, यानी एक ही जगह पे एक ही सन्यासी को चारों वेदों का ज्ञान मिल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर एक मठ पे एक वेद को बांधा, यानी मान लीजिए कि उत्तर में अगर कोई ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद की पढ़ाई कर रहा है तो उसको दक्षिण में जाकर श्रृंगेरी मठ में यजुर्वेद की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इससे एकता बढ़ती है और भारत एकता के सूत्र में बंधता है और हर एक मठ एक दूसरे मठ पे आश्रित रहता है। इसके बाद उन्होंने वहां पर 10 नामी संन्यास व्यवस्था लाई और यह व्यवस्था लाना बहुत जरूरी था। यहाँ पर हमारे संन्यास का मतलब होता है भौतिक दुनिया या सामाजिक दुनिया से विरक्त हो जाना, अध्यात्म की तरफ ब्रह्म का अनुसरण करना। लेकिन इससे क्या होता था, जो विदेशी आक्रांत थे वो हमारे ऋषि मुनियों को आसानी से गुलाम बना सकते थे, इसलिए सन्यासी का सशक्तिकरण भी बहुत जरूरी था और उन्होंने 10 नामी संन्यास व्यवस्था लाई। इस परंपरा में 10 तरह के संन्यास होते हैं। इनके नाम है वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, तीर्थ, पुरी, आश्रम, भारतीय और सरस्वती। अब जो वन और अरण्य नामी सन्यासी होते थे वो जंगलों में रहते थे और वहां की जनजातियों को शिक्षित करते थे। जो गिरी और पर्वत नामी सन्यासी थे वो क्या करते थे, वो पर्वतों में आश्रय लेते थे और वहां की जनजातियों को सुसंस्कृत करते थे। उसके बाद जो सागर नामी सन्यासी होते थे वो सागर के तटों पर रहते थे और वहां पर सनातन धर्म का संरक्षण करते थे। इसके बाद तीर्थ और आश्रम नामी सन्यासी होते थे, वो सनातन धर्म के जितने भी तीर्थ और आश्रम है वहां पर रहते थे और वहां पर सनातन धर्म की परंपराओं में योगदान देते थे। उसके बाद जो पुरी नामी सन्यासी थे वो सनातन धर्म की जितनी भी पुरियां है, ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, धाम है, वहां पर रहते थे। वहीं भारतीय नामी सन्यासी भारत के गुरुकुलों में रहते थे और सरस्वती नामी सन्यासी भारत के विश्वविद्यालयों में रहकर सनातन को संरक्षण करते थे। दोस्तों इस 10 नामी संन्यास व्यवस्था के अलावा शंकराचार्य ने 2 शक्तियां और खड़ी करी थी, 2 सेनाएं और खड़ी करी थी, दंडी स्वामी और दूसरी नागा संप्रदाय। दंडी स्वामी जहां पर वैदिक ज्ञान की रक्षा करते थे और सनातन धर्म पर लगे आरोपों का शास्त्रार्थ और ज्ञान विज्ञान के माध्यम से निवारण करते थे। वहीं नागा साधु जो थे वो आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए शस्त्र विद्या में पारंगत किए जाते थे। तो न केवल बौद्धिक बल्कि सैन्य युद्ध के लिए भी शंकराचार्य ने सनातन धर्म को तैयार किया था, क्योंकि भारत के इतिहास को देखते हुए उनको पता था कि शस्त्र और शास्त्र दोनों बहुत जरूरी है।
इसके बाद सनातन धर्म को संगठित करने की दिशा में शंकराचार्य के सामने बहुत सारी समस्याएं आई, वो भी अपने देश में, अपने घर में। सनातन धर्म में 6 दर्शन थे, यानी 6 दर्शन थे। इसके अलावा भी कई अलग संप्रदाय थे, पंथ संप्रदाय थे जो सनातन धर्म को आपस में बांटते थे। इन सभी दर्शनों की विचारधाराएं अलग थी। इसके अलावा जो हमारे संप्रदाय थे जैसे कि शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य और सौर, इनके जो इष्ट देवता थे, जो इनके साकार भगवानों का रूप है, उनमें भी भेद था। और इसी वजह से सनातन धर्म के ये जो विभिन्न संप्रदाय थे, मत थे, इनमें कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। इसलिए शंकराचार्य ने क्या किया, उन्होंने सभी दर्शनों का निचोड़ निकाला और एक तरह का नया दर्शन दिया। सभी दर्शनों को उन्होंने एक कर दिया और अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि जितने भी दर्शन है दुनिया के, उनके कोर में अद्वैत ही है। इससे क्या हुआ कि सभी दर्शनों की विचारधारा को उन्होंने एक में ही मिला दिया। इनके बाद जितने भी अलग अलग संप्रदाय थे उनको भी उन्होंने एक कर दिया। उन्होंने पंचदेव उपासना लाई कि अगर आप कभी भी भक्ति मार्ग पर जाओ तो पंचदेवों की आप प्रार्थना करो, सेवा करो, उपासना करो। विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, शक्ति जी और सूर्य भगवान। के बाद जितने भी डिफरेंट संप्रदाय थे वो सब एक जगह आकर पूजा करने लगे और इससे सनातन धर्म और भी संगठित हुआ। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दक्षता का उपयोग करते हुए सनातन धर्म को एकता के सूत्र में बांध दिया। इस तरह से सदुपयोग किया। आज सनातन का दीपक इतनी आंधियों के बावजूद भी भारतवर्ष को प्रकाशित कर रहा है, तो सिर्फ जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य की वजह से। होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आदि शंकराचार्य से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डाउट है तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह से मैं लाता रहूंगा और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपकी पसंद के होते हैं।